अब बात कर लेते हैं कि भाई आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आखिर दिखनी कैसी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिवॉन्क्स। बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की प्रेफरेंस लिस्ट की, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब आप लोग भी उत्सुक हैं अपने स्कोर कार्ड को देखने के बाद अपनी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डिसाइड कर रहे हैं। और हम यूनिवॉन्क्स पे ये आपके लिए देख रहे हैं कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आप उसी हिसाब से देखिए, उसी हिसाब से एडजस्ट करके बनाएं जो कि आपको मदद करे एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए, राइट। सब लोगों की चाहत है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं वो हैं बहुत ही स्पेसिफिक, और आपको चाहिए कि आप अपना प्रेफरेंस लिस्ट उसी के हिसाब से क्यूरेट करें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में अबाउट व्हाट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए हम लोग बात करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच हो रहे हैं तो फिर वेल एंड गुड, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलेजेस देखेंगे भाई कि कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑफर करते हैं, फिर आपके प्रेफरेंस लिस्ट देखेंगे, और अंत में देखेंगे कि विमेन कॉलेजेस आखिर कौन कौन से हैं जो इस अच्छे से कोर्स को ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए। पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपका एक लैंग्वेज और 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम भाई B1 होने चाहिए और एक B2 होना चाहिए एक सब्जेक्ट। तो आप उसमें से देख रहे हैं कि जो लैंग्वेज का क्राइटेरिया है उसके अंदर मैंने 30% ब्रैकेट में लिख रखा है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लैंग्वेज में अगर आप 30% भी स्कोर कर रहे हैं फॉर साइंस कोर्सेज तो उसके लिए आपका ये स्कोर मान्य किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया पीसीएम सेक्शन आपके पास होना चाहिए, 2 ऑफ विच शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1 एंड बाकी इधर फ्रॉम लिस्ट B1 और B2, जो एक सब्जेक्ट आपका बच गया है। ठीक है, ये तो बन गया आपका कॉम्बिनेशन। भाई चेक कर लीजिए आपका कॉम्बिनेशन क्या इसी तरीके का दिख रहा है। उसके बाद अगर आपको लिस्ट B1 और B2 नहीं पता है तो उसके बारे में भी मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ कि ये देख लीजिए, ये सारे तो हमारे B1 के सब्जेक्ट्स हैं और ये हैं B2 के सब्जेक्ट्स। B1 के जनरली जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं, 12th के अंदर पढ़ते हैं, और B2 के होते हैं वो जनरली लाइटर साइड पे होते हैं थोड़े सब्जेक्ट्स, और मार्क्स बूस्ट अप करने के लिए आपकी मदद करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाई ये है लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, उन कॉलेजेस की जो आपको प्रोवाइड करते हैं बीए ऑनर्स केमिस्ट्री का कोर्स। ठीक है, वो आप देख रहे हैं कि 25 ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको इस कोर्स के बारे में आपको दाखिला देते हैं इस कोर्स में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई आपकी प्रेफरेंस लिस्ट आखिर दिखनी कैसी चाहिए। टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं, टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, 15 कॉलेजेस कौन से हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर फर्स्ट जो हमारा है कॉलेज, वर्ल्ड रिनाउंड सेंट स्टीफेंस कॉलेज। ठीक है, सेंट स्टीफेन कॉलेज हमारा फर्स्ट रैंकिंग पे है, जो ये आपका कोर्स ऑफर भी कर रहा है और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में टॉप मोस्ट पे होना चाहिए। उसके बाद है सेकंड हिंदू कॉलेज, और थर्ड है किरोरीमल कॉलेज। देखिए किरोरीमल कॉलेज की इतनी धूम मची हुई है कि लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स भी अगर आप उठा के देखेंगे तो स्पेसिफिकली सारे कोर्सेज के लिए बच्चों ने किरोरीमल को अपना टॉप 3 या टॉप 5 चॉइसेस में रखा ही रखा है। तो उसके हिसाब से भी हम आपकी जो ये लिस्ट क्यूरेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये आपके टॉप 3 चॉइसेस में तो होना ही चाहिए। उसके बाद है आपका हंसराज कॉलेज, और फिर क्या है, रामजस कॉलेज। अब आप ये देख रहे हैं कि आपके ये जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं वो सारे ही नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, राइट। तो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बच्चों, क्योंकि वो आपको जो फैकल्टी प्रोवाइड करते हैं, जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। किरोरीमल की तो केमिस्ट्री लैब इज फेमस नोन कि भाई उसकी तो कितनी अच्छी शानदार केमिस्ट्री लैब है। ठीक है, तो आपको जो ये सारी फैसिलिटीज और जो टीचर्स का गाइडेंस प्रोवाइड होता है उसके लिए बहुत फेमस कॉलेजेस हैं ये। तो ये आपकी टॉप 5 लिस्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 6 नंबर पे आप किसे रखेंगे भाई। तो 6 पे है आपका श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज, खालसा कॉलेज। उसके बाद है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज 7th पे, और ये साउथ कैंपस की जान है कॉलेज। ठीक है, साउथ कैंपस का नाम लेते ही पहले अगर किसी का पॉपअप होता है नाम किसी भी कॉलेज का तो वो है वेंकी। ठीक है, उसके बाद है ARSD कॉलेज, उसके बाद है मोतीलाल नेहरू कॉलेज, और 10th नंबर पे आपका कौन सा दिख रहा है हमें, दयाल सिंह कॉलेज दिख रहा है। ठीक है, ऑल्दो दयाल सिंह नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है लेकिन फिर भी हमें 10th नंबर पे देखने के लिए मिल रहा है। आगे अगर मैं और लिस्ट आगे बढ़ाऊं, आपको और चॉइसेस दूं, तो मैं आपको बताऊंगी कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज रखिए आप, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज रखिए, देशबंधु कॉलेज रखिए, आर्यभट्टा कॉलेज रखिए, जाकिर हुसैन कॉलेज रखिए, और लास्ट में रखिए श्यामलाल कॉलेज। ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं
लेकिन पढ़ाई आपको अच्छी प्रोवाइड करते हैं, कोर्स आपको अच्छा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से देख लीजिए कि ये आपकी है कॉलेजेस की लिस्ट, ठीक है, टॉप 16। लेकिन अब बात करें विमेन कैंडिडेट्स की कि विमेन कैंडिडेट्स को भाई कौन से कॉलेजेस प्रेफर करने चाहिए अगर वो बीए ऑनर्स केमिस्ट्री में लेना चाहती हैं, पार्टिसिपेशन करना चाहती हैं। तो उसके लिए फर्स्ट है आपका मिरांडा हाउस कॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कॉलेज, नंबर 1 कॉलेज जो आपको नॉर्थ कैंपस में देखने के लिए मिलता है और बहुत ही फेमस और चर्चित कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद दौलत राम कॉलेज, थर्ड पे है गार्गी कॉलेज, साउथ कैंपस में पड़ता है और आपका बहुत ही अच्छा कमला नेहरू कॉलेज और गार्गी कॉलेज पास पास ही है। उसके बाद है मैत्री कॉलेज, फिर है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन। अब ये थी 5 चॉइसेस आपके लिए जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए। हमारा ये कर्तव्य है भाई कि आपको सारे कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करना, प्रेफरेंस लिस्ट उसी के हिसाब से बनाना और आपको अवगत कराना कि आपके वुमेन कॉलेजेस जो है वो भी स्पेसिफिकली कौन से वुमेन कॉलेजेस है जिसमें आप अप्लाई कर सकती हैं। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिली होगी। कोई और भी डाउट हो अगर आपको किसी भी तरीके का तो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल आंसर यू दैट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।